जय जिनेंद्र। गुड मॉर्निंग। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो जब तक सब आते हैं ना, तब तक कोई भी तरह का क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि आज लास्ट सेशन है इस कोर्स का। हो सकता है कुछ कुछ छूट गया हो, कुछ समझ नहीं आया हो। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा कुछ कोर्स में है, और शायद आप लोगों ने पढ़ा भी ना हो इतना अभी तक। तो अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो तो हम देख सकते हैं उनको, और नहीं तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे एक छोटा सा, बहुत अच्छा सा। और उसके अलावा उसके अलावा हम अट्यूनमेंट लेना सीखेंगे, 21 डेज का प्रोसेस सीखेंगे, और देखते हैं क्या क्या सीखना बाकी रह गया। सब आ जाए एक बार। वीडियो ऑन कर लीजिए सब अपने। जय जिनेंद्र मधु जी। जय जिनेंद्र। आपके हस्बैंड ठीक है? बढ़िया। टाइम लगेगा, थोड़ा सा लगता है। हाँ हाँ, लगता है 2 दिन, 2 महीना। 2 मंथ का प्रोसेसिंग है, 2-2.5 महीने का। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। हाल आपके टाइम कितना जल्दी निकल गया, 2 महीने में से कुछ दिन क्लास में आते आते। है ना? नहीं तो क्या कहते, टेंशन करते हैं कुछ भी, कभी आज ये काम है, आज वो काम है। तो हमको सीखते हैं ना, टाइम बहुत जल्दी भाग जाता है, पता ही नहीं चलता 15 दिन कैसे पूरे हो गए हम सब साथ में। 15-20 दिन से, और कब टाइम पूरा हो गया पता ही नहीं चला। और नहीं तो मैं सोच रही थी 15 दिन। ये आपने 30 तारीख से कौन सा कोर्स डाला है? वाटर थेरेपी? नहीं, मैंने नहीं डाला। आपने डाला? सोनल जैन और कोई भी है क्या? हाँ, सोनल जैन है, बहुत सारी। सोनल जैन जायसवाल है, और भी है शायद। सोनल जैन जायसवाल को तो जानती है। सोनल जैन ने 30 तारीख से वाटर थेरेपी का कोर्स डाला है। सोनाली होंगी शायद, सोनाली। हो सकता है, नाम नहीं पड़ा वो नींदों में। हाँ हाँ हाँ, चल रहे हैं अभी चारों तरफ कोर्स चल रहे हैं। करे जाओ, जितना कर सकते हो उतना करे जाओ। सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीखने। अभी ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा और ये सब सीखा है मैंने खुद ने। सीख लिया। हाँ हाँ हाँ। यार आप भक्त अमर सिखाएंगे ब्राह्मी लिपि पे। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अपनाना भी शुरू करो, सीखने के साथ हाँ, साथ अपनाना भी शुरू करो उसको, कहीं वही कहीं दीदी पे। बिटिया के साथ में बस क्लास ऑन ओपन हो जाती है, उसके बाद कोई टाइम ही नहीं मिलता। वो भी उस टाइम आप देखते हो कैसे करती हूँ मैं सही बात है, सही। क्लास। जय जिनेंद्र सोनल जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र राजकुमार। कल हम आपके बहुत पास में आए थे, सोचा भी था आपको आवाज दे, लेकिन फिर आप आए क्यों नहीं? आप जयपुर आए थे तो आए क्यों नहीं? फिर तो गलत बात है। अरे कल हॉस्पिटल जाना था किसी की तबीयत पूछने, तो बस वही टाइम पूरा हो गया। कौन से हॉस्पिटल में? किसको बिरला में? फोर्टिस जाना था हमको। अच्छा। और राजकुमारी जी का घर तो क्या हमारे घर के पास है ना, तो पद्मा। आप बोल देते ना, हम आ जाते आपसे मिलने, आप नहीं आए तो। नहीं, बहुत जल्दबाजी में थे हम, तो कल तो पॉसिबल नहीं हुआ। याद जरूर किया था, क्योंकि शायद आपका मेन रोड के आसपास ही है, मैंने आपको देखा हाँ, था। मेरा बिल्कुल मेन रोड पे है घर, बिल्कुल। हाँ एंटर तो होते ही, बस पुलिया उतरते ही, टर्न होते ही राइट में तीसरा मकान ही है। हाँ, हमारा घर वो फर्नीचर वाला है ना, हाँ मेन रोड पे फर्नीचर वाला दिखेगा आपको, उसके सामने हाँ। वाला है। उसके अच्छा, सामने ही है। हाँ, जयपुर में है क्या आपका? हाँ, जयपुर में? जयपुर में। हाँ, जयपुर में भी हाँ, घर है। हमारा भी मेन रोड पे ही है, अजमेर रोड पे ही है। अजमेर रोड पे है आपका, हमारे गायत्री नगर पे है। चलिए जी, आगे बढ़ते एक दिन सबके साथ जयपुर का आने का प्रोग्राम बना लो, गेट टुगेदर का, सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। जरूर जरूर, कभी जयपुर में ही फ्री हम होके आते हैं।
आप सब अपने वीडियो ऑन कर लीजिए आज को कम से कम, क्योंकि लास्ट है आज आपका, आप सबको मेरा चेहरा आज के लिए मनी मैग्नेट कोर्स में लास्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद हम मिलते रहेंगे नए नए कोर्स में। अपना एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिए कैसे, ठीक है, जीना कैसा चाहिए, उस पर एक कोर्स कुछ दिन का चलेगा, 7 डेज या 11 डेज जैसा भी। तो जिए कैसे पर हमारा एक पूरा वो चलेगा, वेबिनार चलेगा। तो आप लोग सब ज्वाइन कीजिएगा कुछ दिन बाद, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ मंडे को घूमने, मुंबई जा रही हूँ। तो मुंबई जो जो रहता है वो आ जाना मेरे पास। नहीं, कब से शुरू करेंगे आप कोर्स? कुछ कह नहीं सकती, मुंबई से भी स्टार्ट कर सकती हूँ या फिर आके करते हैं स्टार्ट, देखते आप हैं। मैसेज डाल दीजिए कौन सी क्लास में कितना बजे टाइम। हाँ मैं डाल दूंगी। आप भक्तामय परिवार में नहीं है ना, आप उसको ज्वाइन कर लो। मैंने लिंक डाला था भक्तामय परिवार का। अच्छा, देख लेंगे। हाँ और इसमें भी डाल दूंगी मैं मैसेज को। जय आप जिन तो इसमें डाल दीजिए मैसेज, क्योंकि अभी ये मतलब बिल्कुल अभी तैयार है ना, इसी को देखते हैं ना हम लोग। हाँ नहीं इसमें डाल, यही है। हाँ, इसमें डाल। चलिए, आ गए क्या? आज इतने ही आने वाला है क्या? मुंबई में कहाँ आने वाले आप? मुंबई में मैं जाऊंगी खारगढ़ है शायद। हाँ हम नाला सुपर में रहते हैं। हाँ, आपने तो बताया ना आप बहुत दूर रहते हैं। नाला सुपर में रहते हैं। हाँ, तो 5 to 6 डेज वहीं पे अभी। चलिए, और सीमा जी, आज मेंबर्स नहीं आए अभी तक। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी तरह का डाउट है तो पूछ लीजिए। सुमन जी कुछ देखे वीडियो? थोड़ा ही देखिए, अभी पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं? हाँ, धीरे धीरे करना, जल्दबाजी में भी मजा नहीं आएगा। नहीं, मैं धीरे धीरे देख रही हूँ, लिख भी रही हूँ। हाँ कुछ समझ में नहीं आया ना तो मैं फिर पूछूंगी आपसे। पूछ लेना, कोई बात नहीं है, कभी फोन करके पूछ लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना। अभी मैं वो लिख ही रही हूँ। हाँ दीदी बेडरूम में कौन सा कलर होना चाहिए? बेडरूम कहाँ पर है उस पर डिपेंड करेगा ना, कौन से नॉर्थ, वो साउथ, वेस्ट साउथ में? साउथ वेस्ट में तो एकदम लाइट कलर ही कराओ, बेस्ट है। कौन सा? लाइट क्रीम कलर, लाइट पिंक कलर, ऐसा। आईवेरी कलर चल जाएगा? सही है आईवेरी कलर चल जाएगा। एकदम लाइट ग्रीन होता है ना, वो भी बहुत अच्छा कलर होता है। पिस्ता ग्रीन होता है एकदम लाइट ग्रीन, वो भी बहुत अच्छा होता है। थैंक यू दीदी। ब्लू मत करा। चलो ठीक है। हाँ, और भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे और कैसे भी आपने सोनल जी वो अट्यूमेंट दे दिया? नहीं, मैं आपको मैसेज करूंगी, उसके बाद ही दूंगी अट्यूनमेंट। फिर उसी के बाद हम शुरू करें वो पॉइंट? उसके बाद ही शुरू करना है आपको, ठीक उसके है। बाद ही शुरू करना है। मीन्स कि कल आपको 8 बजे से लेके 8 बजे अट्यूनमेंट मिल जाएगा, 8 या 8:30 बजे करीबन सुबह मैसेज डाल दूंगी। तो आपको कल सुबह 8 बजे से लेके परसों सुबह 8 बजे तक आपको कभी भी हाफ एन आवर का मेडिटेशन करना है, ठीक है। और उस मेडिटेशन में क्या करना है वो आपको पूरा मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। कल के अट्यूनमेंट का जो मैसेज रहेगा ना वो पूरा मिल जाएगा, उसको क्लिक करना, लेकिन करना जरूरी रहेगा। पूरे 24 आवर्स में कभी भी आधे घंटे आपको करना जरूरी रहेगा। और ऐसा कोई है जिसने अपने पिक्स शेयर नहीं, कुछ से अट्यूनमेंट नहीं होगा। जो इस बार वाला कोर्स ज्वाइन करा है जिसने, और जिसने फोटो नहीं सेंड की है, तो प्लीज आज ही आप फोटो सेंड कर दीजिए, नहीं तो कल अट्यूनमेंट नहीं हो पाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर क्या है कि मैं चली जाऊंगी बाहर, फिर अट्यूनमेंट का टाइम निकल जाएगा। इसलिए जिसने फोटो सेंड नहीं की अपनी, तो अपनी फोटो सेंड कर दीजिएगा। दीदी मेरी साड़ी वाली फोटो डालना, इवनिंग गाउन वाली नहीं, मैंने लिख दिया उसमें फोटो में। तो क्या फर्क पड़ रहा है, इवनिंग गाउन वाली में भी डाल वो दीजिए। वाली डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं पहनती बहुत कम हूँ, बहुत कम। तो क्या 1%। स्मार्ट दिखना चाहिए बस आदमी को, चाहे साड़ी में भी स्मार्ट लगते हैं हम, सूट में भी स्मार्ट लगते हो, कुछ भी पहने स्मार्ट लगता है ना। चश्मा लगा के स्मार्ट लगता है। हाँ मैंने तो चश्मे वाली भेजी है। चश्मे वाली भेजी है।
बढ़िया। हाँ कमल जी, क्योंकि अब लहरे का पिछली सीजन है बार ना, फोटो लहरे मिस वाली हो गई साड़ी थी, में ही भेजा है। लहरिया वाली साड़ी में। हाँ कमल जी, मुझे ट्यूनमेंट नहीं मिला था पिछली बार, मेरी फोटो मिस हो गई थी तो मैंने ठीक है। पुराने ग्रुप में डाली थी, मेन ग्रुप हाँ में। हाँ, मैंने आपकी फोटो डाल दी है ना, ठीक आपकी है, फोटो डाल दी। ठीक है, तो पुराने ग्रुप में भी दे देंगी आप, क्या करना है कल को? हाँ डाल, अच्छा आपको मैं नए ग्रुप में मैं आपको पर्सनली डाल दूंगी, ठीक है। चलिए, और कौन आया? एक बार कुबेर मुद्रा बताना। कुबेर मुद्रा, यही वाली है ना? ये दोनों फिंगर्स तो नीचे, बाकी की 2 फिंगर्स आगे और ऊपर। फिर इसको ऐसे रखना है। हाँ, इसको ऐसा नीचे भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, नीचे रख लीजिए, घुटनों पे रख लीजिए। इसमें वो 36वां श्लोक बोल सकते हैं ना। हाँ, 36 नंबर श्लोक। दीदी बच्चे की पढ़ाई के लिए क्या करने का है? क्या पूनम जी? बच्चे की पढ़ाई के लिए क्या करने का, कौन सा ये करने का? हाँ, बच्चे की पढ़ाई के लिए क्या करना चाहिए कि क्या मुद्रा, क्या बोल रहे हैं आप? मतलब हाँ, कौन सी मुद्रा यूजफुल है? ज्ञान मुद्रा होती है सबसे बेस्ट, सबसे इजी और सबसे बेस्ट ज्ञान मुद्रा। इसमें ऐसे करके बैठ जाओ, 5 मिनट तक एम बीजाक्षर बोलो। एम एम एम, यहाँ ध्यान करो और ज्ञान मुद्रा लगा के एम ऐसे ध्यान करो तो अच्छा रहता है, ठीक है ना? थैंक यू। हाँ सीमा जी, अब बोलो आप। मैम लास्ट टाइम मेरा भी ट्रीटमेंट रह गया था। तो आप भी मुझे पिक सेंड कर दो। अच्छा ठीक, इसी वाले ग्रुप, पुराने ग्रुप ही है हमारा तो। हाँ, पुराने ग्रुप में डाल दो, अभी मैं जो कॉलाज बनाऊंगी उसमें आप दोनों की फोटो डाल दूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैम आज मेडिटेशन कराएंगे? बस अभी मेडिटेशन ही कराते हैं अपन, ठीक मतलब है। 2 तरह का मेडिटेशन जो रोज करना वो मैं केवल डिटेल बताऊंगी, आज कुछ अलग मेडिटेशन कराऊंगी, ठीक है। चलिए, अब जितने आए उतने ही ठीक है, बाकी आएंगे तो देख लेंगे। तो हम सब आंखें बंद करके एकदम सुखासन में बैठने का प्रयास करेंगे। जहां आपको सुख की अनुभूति हो ऐसी जगह पे बैठिए, जहां आपको कानों में शोर ना आ रहा हो, डिस्टरबेंस ना हो, आपकी बॉडी में हलचल ना हो, ऐसी जगह पे बैठ जाइए। एक मिनट। आपको धन बरसता हुआ दिख रहा है सभी को? बरस रहा है ना, सर पे पड़ रहा है। तो ऐसी चीजों को कुछ कुछ विजुअलाइज कर लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम आंखें बंद करेंगे। आपको पैसा ही पैसा दिख जाए, पहले सोना भी दिख जाए। स्विमिंग पूल देखा आपने? पैसों का स्विमिंग पूल। आपने टेलीग्राम ग्रुप पे देखे, कुछ फोटोग्राफ्स भी भेजे मैंने, देखा? ये सब क्या है? ये कहने में तो गिफ्ट है, ठीक है, ये कहने में तो गिफ्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, बट ये छोटे छोटे मेडिटेशन है।
छोटे छोटे मेडिटेशन है, इनको देख लो आप और 5 मिनट के लिए ऐसा सोचो जैसे ये दिखा रहे हैं आपको, स्विमिंग पूल है बहुत बड़ा, उसमें पैसे ही पैसे बिखरे हुए हैं, आप उसमें डुबकी लगा रहे हैं, ऊपर से छलांग लगा रहे हैं, पैसे बिखर रहे हैं। तो ये सब विजुलाइज करना है आपको मेडिटेशन में, कि आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर स्विमिंग पूल है पैसों का, उसमें आप बैठे हैं, पैसों से एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक विजुअलाइजेशन का तरीका है, अलग अलग तरह के मेडिटेशन करने का एक तरीका है। जैसे आपको यहाँ दिखाई दिए कि एक हाथी पैसों की बरसात कर रहा है, ठीक है, गोल्ड की बारिश हो रही है यहाँ पे, हाथी की सूंड से क्या निकल रहा है, गोल्ड बरस रहा है, चमकीला गोल्ड बरस रहा है, दुनिया निकल रही है। हाँ। तो ये क्या है कि इसको मेडिटेशन कर सकते हैं हम, इसको भी इतना सा छोटा सा देखा हमने, लेकिन इसको भी हम ध्यान में लेके आ सकते हैं, और इतना सा ध्यान भी क्या करता है, पैसों की बरसात करता है हमारे ऊपर। फिर छोटे छोटे मेडिटेशन है, अलग अलग तरीके के मेडिटेशन है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्या होता है, हमको पता नहीं होता है कि हम कौन सा मेडिटेशन करें, कैसा वाला मेडिटेशन करें। आपको जो चीज दिखे उससे मेडिटेशन कर सकते हो आप, जो चीज आपको दिखाई दे रही है उससे मेडिटेशन कर सकते हो। बट आपकी भावना, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैसा 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 भर गया ना, अब तो आपको कहीं पे भी पैसा दिखेगा, ठीक है। जो रात दिन हम क्या सोच रहे थे, टेंशन, परेशानी और चिंता किसकी, पैसा कर्जा लगा हुआ है, कर्जा चढ़ा हुआ है, ये चीज परचेज करनी है, इस महीने का खर्चा कैसे निकलेगा, और अभी तो बच्चों की फीस भरने का टाइम आ गया है, मीन्स महीने के आखिरी में क्या टेंशन या शुरू में टेंशन, ऐसा ही रहता है ना। तो ये सब क्या चीज है कि इन सब से रिलीज होने के लिए, इन टेंशन से रिलीज होने के लिए आप छोटे छोटे मेडिटेशन कर लो, रोज एक मेडिटेशन करो, छोटा सा करो, 5 मिनट का ही करो, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति करा रहा है, आपके ऊपर धन बरस रहा है, आप ऐसा सोच सकते हैं। आप ऐसे स्विमिंग पूल में है जिसमें धन पड़ा है, आप ऐसे कुएं में झांक रहे हैं जैसे कुएं में पानी खत्म नहीं होता है ना, कितना भी पानी निकालो खत्म होता है क्या, नहीं ना। वैसे आप उस कुएं के मालिक है जिसमें से धन कभी खत्म नहीं होता है, जिसमें से आप खींचे जाओ पानी कितना भी निकले जाएगा, वैसे धन खींचे जाओ आप, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो जैसा विजुलाइज करोगे वैसा ही होगा, चिंता 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 करोगे तो चिंता ही आ जाएगी, और पैसा 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 विजुलाइज करोगे तो पास में पैसा आ जाएगा। तो ये तरीके हैं अलग अलग तरह से सोचने के। आज हम 7 चक्रास का मेडिटेशन करेंगे विद पॉजिटिव अफर्मेशंस, ठीक है। पहले हम शांत अवस्था में बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं हम मेडिटेशन। अपनी श्वासों पे ध्यान लेके जाइए, अपनी श्वासों पे ध्यान लेके जाइए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। धीरे धीरे अपने शरीर को स्थिर कर लीजिए, अपनी इंद्रियों को स्थिर कर लीजिए। चारों तरफ शांति छाई हुई है, आपके हाथ पैर कमर गर्दन सब स्थिर हैं, कंधे पीछे हैं, आप जागरूक अवस्था में हैं, आपकी चेतना जागृत है। आज हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो जगह पैसों से भरी हुई है, मनी से भरी हुई है, ज्वेलरी से भरी हुई है। ऐसी जगह पे हम प्रवेश करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, विजिट करने जा रहे हैं।
हम बहुत सुंदर से उपवन में बैठे हैं। आसपास हरियाली ही हरियाली है। बहुत सुंदर गार्डन, फूल, पत्तियां और सुगंधित हवा हमारे मन को महका रही है। और वहां पे जितने भी पेड़ हैं वो धन बरसा रहे हैं, धन की बारिश हो रही है। उपवन के बीचों बीच सेंटर में बस हमें एक घर दिखाई देता है। बहुत सुंदर घर दिखाई दे रहा है। हम उसमें ग्राउंड फ्लोर पे चढ़े गए। एक सुंदर से लिफ्ट दिखाई दी हमें। हम उसमें प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर विशाल घर है, चारों तरफ सुंदरता, चमकीला एहसास। लिफ्ट बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। चारों तरफ मिरर लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर लिफ्ट में हम सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पे उतरते हैं। जैसे ही लिफ्ट का गेट खुलता है, द्वार खुलता है, तो क्या सुंदर नज़ारा है। ये जो फर्स्ट फ्लोर का रूम है, जगह है, वह पूरी तरह से लाल रेड चीजों से भरी हुई है। रेड कलर की चीजों से भरा हुआ है। रेड कलर के सोफे, बेड, बेड कवर, कुशन्स और जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो भी सब आपको रेड दिखाई दे रही है। देखिए, चारों तरफ रेड रंग से एक ऊर्जा फैल रही है। वहां पर रेड कलर की एनर्जी चारों दिशाओं से फैलती चली जा रही है और वह हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिव कर रही है। रेड कलर मतलब आकर्षण, हमें अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर, हमें सुख प्रदान कर रही है। ऐसा लग रहा है इस रेड कलर में हम खो गए हैं। हमारी आंखों में सब जगह रेड ही रेड दिखाई दे रहा है। रेड अलमीरा, रेड ही पर्स है और बहुत सारे सुंदर सुंदर स्टोन दिखाई दे रहे हैं जो कि रेड जेड के हैं। चारों तरफ रेड कलर की बरसात हो रही है जो हमारे मूलाधार चक्र को पूरी तरह से एक्टिवेट कर रही है, बैलेंस कर रही है, चार्ज कर रही है। यहाँ से एनर्जी लेते हुए हम अपने आप को एक्टिवेट करते हुए लिफ्ट में फिर से चढ़ते हैं और अब हम आते हैं सेकंड फ्लोर पे। जैसे ही लिफ्ट का गेट सेकंड फ्लोर पे खुलता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य उदित हुआ है। जैसे सूर्य उदित होता है, उसकी जो नारंगी रंग की आभा होती है, वो नारंगी रंग की, ऑरेंज कलर की आभा इस पूरे फ्लोर पे फैली हुई है। पूरा फ्लोर ऑरेंज कलर की चीजों से भरा हुआ है। चारों तरफ नारंगी रंग के सामान दिखाई देते हैं और एक बहुत बड़ी खिड़की दिखाई देती है। उस खिड़की से गोल्डन सनराइज हमको दिखाई देता है। गोल्डन सनराइज। यहाँ पर हम कुछ पल के लिए रुकेंगे और
गोल्डन सनराइज स्विच वर्ड को चयन करेंगे। गोल्डन सनराइज स्विच वर्ड हमें नया उत्साह, नई प्रेरणा देता है, क्रिएटिविटी देता है कि नया दिन निकल आया है, आज हमारा नया जन्म हुआ है, हम चाहे जो कर सकते हैं, चाहे जितना पैसा कमा सकते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है। नया उत्साह, नई उमंग, नई चेतना, नई प्रेरणा, सब कुछ आज नया है। सारे समान ऑरेंज रंग के, नारंगी रंग के, बहुत खुशी प्रदान करते हैं और हमारे स्वादिष्टांग चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। हमारा स्वादिष्टांग चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो गया है और अब हमारे जीवन में नए नए कार्यों को करने का उत्साह आ गया है। हम हर कार्य को उत्साहपूर्वक अच्छे से कर लेते हैं। इस एनर्जी को अपने अंदर भरते हुए अब हम फिर से लिफ्ट में चलेंगे। जैसे ही 3rd फ्लोर पे गेट खुलता है, क्या दिखाई देता है? चारों तरफ पीले रंग का चमकदार सोना दिखाई देता है। सोना ही सोना है पूरे फ्लोर पे, हर जगह सोने की टेबल, सोने की चेयर, सोने के जग, सोने के ग्लास, सोने के आभूषण, सोने का पलंग, सोने के ही सोफे हैं। हर चीज सोने से बनी हुई है, चमकदार, सुंदर। इतनी ज्वेलरी हमने अपनी आंखों से देखी, बंद आंखों से देखी और उसको अपने ऊपर धारण करने का प्रयास किया। हमने बहुत सुंदर सुंदर हार सेट पहने हैं, सर पर सोने का टीका लगाया है, बालों पर सोने की वेणी लगाई है, नौलखा हार पहना है, नवरत्न जड़ित बाजूबंद पहने हैं, हाथों में सुंदर सुंदर अंगूठियां पहनी हैं, अंगुलियां भर गई अंगूठियों से, हाथों में कड़े हैं, चूड़ियां हैं, पैरों में पायल है, कमर पे कनकती है। हर चीज सोने से बनी हुई, बहुत ही सुंदर, जैसे दुनिया का अनमोल तोहफा हमें मिला हो, ऐसा एहसास हमें हो रहा है। इस फ्लोर पे जो भी चीज देखेंगे आप, वो सब सोने की बनी हुई है और पूरा शरीर हमने सुसज्जित कर लिया ज्वेलरी पहन के। चारों तरफ से सोने की बरसात हो रही है। कुबेर देवता भी आशीर्वाद दे रहे हैं, लक्ष्मी माता भी सोने के सिक्के बरसा रही है। ऐसा ध्यान करते हुए, अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करते हुए, मणिपुर चक्र पर पीले रंग की एनर्जी को अपने अंदर भर लेंगे, मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। और अब हम चलते हैं मणिपुर चक्र के ऊपर वाले चक्र पर। हम 4th फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट में ऊपर चढ़ते हैं। जैसे ही गेट ओपन होता है, क्या दिखाई देता है? पूरा फ्लोर उपवन बना हुआ है, चारों तरफ पौधे ही पौधे दिखाई दे रहे हैं, सुंदर सुंदर पौधे, मनी प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, सुंदर सुंदर कल्प वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं और उन सब पेड़ पौधों से धन की वर्षा हो रही है। सब जगह धन ही धन, मनी, पैसा, डॉलर्स, सिक्के, हरे हरे नोट दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ हरियाली। पूरा
फ्लोर हरियाली से, हरे हरे नोटों से भरा हुआ है। पूरी तिजोरी हरे नोट से भरी हुई है। जहां देखेंगे वहां पैसा दिखाई दे रहा है, हरियाली दिखाई दे रही है। उस हरियाली को, उस हरे रंग को अपने हर चक्र पर अनुभव करेंगे और अपने हर चक्र को बैलेंस करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। हरे रंग की ऊर्जा आपके हर चक्र को बैलेंस कर रही है। और ऊपर चलते हैं तो क्या दिखता है? जैसे ही हमने गेट खोला, 5th फ्लोर पे पहुंचे, बहुत बड़ा विशाल समुद्र दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत विशाल बड़ा समुद्र। और उस बड़े समुद्र में क्या है? वह पूरा समुद्र पैसों से भरा हुआ है। जैसे कि पानी फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है, वैसे ही मनी भी फ्लो कर रहा है, कैश का फ्लो हो रहा है। पूरा समुद्र पैसों से भरा हुआ है, जितना चाहे उतना ले लें। पूरा समुद्र, जहां तक नजर जाती है वहां तक पैसा दिखाई देता है, नोट दिखाई देते हैं, डॉलर्स दिखाई देते हैं, यूरो दिखाई देते हैं। इस समुद्र में, इस स्विमिंग पूल में हम नहा रहे हैं और इस एनर्जी को अपने अंदर, अपने विशुद्धि चक्र पर एक्टिवेट कर रहे हैं। नीले रंग की, हल्के नीले रंग की ऊर्जा हमारे थॉट चक्र को एक्टिवेट कर रही है, बैलेंस कर रही है, चार्ज कर रही है। कुछ और ऊपर चलते हैं तो हमारा जैसे ही गेट खुलता है लिफ्ट का, वैसे ही खुला आसमान दिखाई देता है। खुला आसमान नीले रंग का, डार्क ब्लू कलर का सुंदर आसमान दिखाई दे रहा है। बहुत ही विशाल आसमान है, देखिए। और उस पूरे विशाल आसमान से पैसों की बारिश हो रही है, पिंक नोट की बारिश हो रही है। देखिए, चारों तरफ बहुत तेज वर्षा हो रही है और ये बारिश नोटों की बारिश है। जहां देखो वहां नोट आपके ऊपर बरस रहे हैं। जिस भी कोने में जाएंगे वहां भी बारिश हो रही है, नोट ही नोट बरस रहे हैं। चारों तरफ नोटों की बारिश हो रही है। ये जो आसमान है, जो बादल है, वो हमें डार्क ब्लू कलर की एनर्जी से हमारे थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करते हैं, बैलेंस करते हैं, चार्ज करते हैं। हमारा थर्ड आई चक्र, इंट्यूशन पावर इतनी बढ़ गई है कि अब हम कोई भी कार्य करें, किसी भी कार्य को करने में जाएंगे और हमें पता रहेगा कि इसमें हमें सफलता ही सफलता मिलेगी। हम सभी तरह से पॉजिटिव विचारों को अपने अंदर ग्रहण करते हुए पॉजिटिव सोच रखेंगे कि चारों तरफ से पैसा मेरे ऊपर बरस रहा है, बारिश हो रही है, ये बादल मुझ पर बारिश कर रहे हैं, मेरा अंग अंग भीग चुका है, मेरा रोम रोम खिल उठा है। ऐसे ही मन में विचार करते हुए हम फिर कुछ और ऊपर चढ़े और लास्ट हम चढ़ रहे हैं सहस्त्रार चक्र की ओर, जहां पर खुला आसमान, छत पे हम चढ़ गए हैं। यहाँ पर बैंगनी रंग की ऊर्जा देने वाले कल्प वृक्ष खड़े हैं। कल्प वृक्ष जिसमें 1000 टहनियां निकली हुई है। अरे ये सफाई करती हूँ मैंने। 1000 टहनियां निकली हुई है उस कल्प वृक्ष में, और करोड़ों अरबों पत्ते जो कि नोट के पत्ते हैं। उस कल्प वृक्ष से नोट बरस रहे हैं। ऐसा कल्प वृक्ष हमें दिखाई दिया और इस कल्प वृक्ष से
जो भी हम चाह रहे हैं वो हमें मिल रहा है। नोट ही नहीं, जीवन की हर समस्या का समाधान हमें मिल रहा है। जीवन में जितना धन हमें चाहिए उतना धन मिल रहा है, नाम मिल रहा है, यश मिल रहा है, गुणगान गा रहे हैं लोग। हम दया भाव कर सकते रखते हैं, हम बहुत दान करने में सक्षम हो गए हैं, हम बहुत दया दृष्टि रखते हुए सभी लोगों का कल्याण करने लगे हैं। ऐसा कल्प वृक्ष जो हमें बुद्धि भी दे रहा है, ज्ञान भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, जगत की सभी चीजें हमें प्रदान कर रहा है। ऐसा कल्प वृक्ष चारों तरफ फैला सघन बहुत ही विशाल कल्प वृक्ष है, जो वर्षों वर्षों तक हमें धन की वर्षा करता रहेगा और धन में डुबाता रहेगा। पैसे की कभी जीवन में कमी आनी ही नहीं है। और उस कल्प वृक्ष से हम पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने अंदर लेते हैं। मैं हर रोज पैसे और कामयाबी को अपनी ओर आकर्षित करती हूँ। चारों दिशाओं से मेरी ओर धन और सफलता आ रही है। मेरे पास बहुत पैसा है और बहुत आसानी से पैसा आ रहा है। मैं सारे फाइनेंशियल गोल को आसानी से प्राप्त कर रही हूँ। हर दिन की सुबह मेरी तरक्की के लिए नया अवसर लेकर आती है। मैं मेरे व्यवसाय को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ और एनर्जेटिक हूँ। मैं अपने काम को और जीवन को एंजॉय करती हूँ। मेरा नाम और मेरा काम चारों दिशाओं में बढ़ रहा है। सफलता और पैसा अपने आप मेरे पास खिंचा चला आ रहा है। मेरा बैंक बैलेंस हर रोज बढ़ रहा है। मैं इस पैसे और सफलता को संपूर्ण सम्मान और खुशी से स्वीकार कर रही हूँ। मेरा पैसा हमेशा पॉजिटिव रास्ते से आ रहा है। मैं हमेशा उत्तम जीवन जीने का पर विश्वास करती हूँ। मेरे पास एक आलीशान मकान है। 7 मंजिला मकान मुझे 7 मंजिल से पैसा दे रहा है। मेरे पास मेरी सारी मनपसंद चीजें हैं। मैं मेरे समाज और मेरे देश के लिए कुछ बेहतर करने में विश्वास रखती हूँ। दूसरों की हेल्प करने में मैं हमेशा खुशी को महसूस करती हूँ। मैं पैसों का उपयोग और व्यय के बीच में फर्क को भली भांति समझती हूँ। मेरा पैसा सिर्फ पॉजिटिव रास्ते से आता है। मैं अपने पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट करती हूँ। मैं हमेशा प्रचुरता में पैसा रहता है। मैं पैसों को सम्मान पूर्वक स्वीकार करती हूँ। मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूँ। हर रोज मेरी समृद्धि बढ़ती चली जा रही है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मनी मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आ रहा है। मेरी अच्छाई, मेरी पॉजिटिविटी, दूसरों को हेल्प करने की भावना ही मेरा स्वभाव है। मैं मेरे जीवन की सारी सफलता, सुख, समृद्धि, शांति के लिए भगवान का शुक्रगुजार करती हूँ। मैं उन सब के लिए शुक्रगुजार करती हूँ जहाँ जहाँ से भी आज तक मेरे पास पैसा आया है। जहाँ जहाँ भी मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और मेरे पास डबल चौबल होकर मेरे पास पैसा आ रहा है। मैं उन सबको धन्यवाद करती हूँ जो मेरे पैसे को संभाल कर अपने पास रखे हुए हैं और सही वक्त आने पर मेरे पास मुझे वापस दोबारा दे रहे हैं। मैं उन सभी का आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ, जिनको मैं दान देती हूँ और जिनकी मैं हेल्प करती हूँ। इससे मेरा पुण्य उदय बढ़ता है। मैं उन सभी दिशाओं को, दुनिया की हर चीज को धन्यवाद करती हूँ जो पैसों से मुझे मिली है, लेकिन वो मुझे सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कर रही है। पैसा, पैसा और पैसा मेरे जीवन का लक्ष्य है। पैसा मेरे जीवन का सपना है। पैसा और मेरे जीवन का में सफलता है। पैसा मुझे जैसे ही मिलता है, मेरे दान देने की भावना बढ़ जाती है।
चारों ओर मेरा यशगान होने लगता है, और मैं ये यशगान के लिए नहीं करती, मेरे पुण्य को बढ़ाने के लिए करती हूँ। तो आज से मेरे जीवन में हर जगह पैसा ही पैसा आ गया है, पैसा ही पैसा आ गया है। कुछ पल का मेडिटेशन, 1 मिनट का, 7 फ्लोर को वापस से देखेंगे, कल्प वृक्ष को फिर से देखेंगे और अपने आप को पैसों से भरपूर पाएंगे। हाथों को रब कर लेंगे। एनर्जी बॉल बनाएंगे। ये एनर्जी बॉल है आपके पैसों से रिलेटेड जितनी भी ऊर्जा को आपने अभी ग्रहण किया है, जितना भी आपने अफर्मेशन दी है, उसको अपने अंदर भरने के लिए आप एक चक्र में सुरक्षित हैं। जैसे आपका घर 4 दीवारी एक चक्र से, एक पेंट से सुसज्जित भी है और संभल रखी है, सुरक्षित है, वैसे ही एक ऊर्जा का पेंट हमारे पूरे बॉडी रूपी जो शरीर रूपी जो घर है उसमें प्रवेश करता है और उसे स्वस्थ और सुरक्षित बनाता है। चेहरे पे मुस्कान के साथ आप आईज खोल सकते हैं अपनी। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ मेडिटेशन करने के लिए, और आप सभी को कैसा लगा, कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। पैसा ही पैसा दिखने लगा। दिख रहा है पैसा ही पैसा, बढ़िया। और किसी को क्या लगा? 7 चक्रास दिखाई दिए, सारे कलर्स दिखाई दिए, कलर दिखाई दिए, 7 मंजिल के मकान में पैसा ही पैसा नजर आया। तो इतना बड़ा सोना मकान तो चाहिए हमें। हाँ, ना गोल्ड देखा कि आंखें चांदे आ गई बंद करने के बाद भी। वही। दीदी मैं तो मकान समझ करके पूरे चक्रार और पूरा सब कर थे कि मेरा घर है 7 मंजिल का। मेरा घर है, हाँ, तो यही तो सोचना है, 7 मंजिल का घर है हमारा, और ये सब चाहिए। एक जगह स्विमिंग पूल होगा बड़ा सा, एक तरफ तो केवल तिजोरियां ही रखी होगी, इतना धन हो हमारे पास, है ना? तो मैम हाथों में आता हुआ ऐसा लग रहा था मॉडल बन के खड़े हैं, हाँ, मॉडल बन के खड़े। सारा पेंट भी ऐसा लग रहा था। बढ़िया। ऐसा लग रहा था जैसे हाथों में खींचा चला आ रहा है। आया कि हम अपने परिवार को यात्रा के लिए लेके जा रहे हैं और आराम से मांगी तुंगी में आदिनाथ भगवान के अभिषेक कर रहे हैं सब मिलकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वही तो है, एम तो यही है ना, पैसा होगा तो ही तो यात्रा निकाल सकते हैं। वही है। पैसा होगा तब हम यात्रा निकालेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे। तो वही कि सबसे पहले नेगेटिव सोच को ही तो खत्म करना है कि हम जितने में है ना उसमें पर्याप्त नहीं है। लोग कहते, हम लोग ही कहते हैं, हमारे कास्ट में भी कहते हैं और सब जगह, कि ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है? यही है ना, तो वो उसका मतलब अलग है। जैसे आपको 10 रुपए से 12 रुपए मिल सकता है किसी चीज को बेचने से, लेकिन आप उसके लिए 15 रुपए लेते हैं, तो उसको कहते हैं ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। जिसकी जितनी प्राइस हो उतना ही लेना चाहिए, है ना? इस लाइन का मतलब ये नहीं कि पैसे की सोच रखना लालच करना हुआ, सही है ना? लाइन का डिफरेंस ये है कि ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है का मतलब आपको किसी को परेशान नहीं करना, किसी को दुखी नहीं करना है। आपको लालच तो करो, पैसा तो खूब चाहिए। अभी तो उम्र के इस पड़ाव में पैसा नहीं चाहिए, ध्यान चाहिए। तो पैसा जैसे आपके बच्चों के पास पैसा होगा तो आप दान पुण्य कर पाएंगे खूब। आपने इतना कमाया है पूरे जीवन में, तो उसको दान पुण्य पे लगाना शुरू करो ना। आपकी साथ पूरी पीढ़ियों तक वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, है ना? आपका पैसा इन्वेस्ट करा हुआ आपके काम नहीं आएगा। अगर आपने दान कर दिया
तो 7 पीढ़ियों तक पुण्य पहुंचेगा। तो जैसे मंदिर नहीं बनाते हैं तो क्या कहते हैं, हमारा मंदिर है, हमारा मंदिर है, हमारा। उसके 15वीं पीढ़ी पहले ने बनाया था मंदिर, लेकिन वो कहते हैं हमारा मंदिर है, हमारा मंदिर है। तो मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्ट तो कोई और कर रहा है, उसका पुण्य कोई और कमा रहा है। नहीं, ये तो श्योर है, अगर हमारे पास पैसा होगा तो हमारी भावना भी है ना धर्म के कार्य में जागृत होगी, क्योंकि नहीं तो देखिए आप हमेशा देखिए जिनके पास पैसा होता है वही बोलियां लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके पास है। हम लोग क्यों पीछे रह जाते हैं? क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता। जितनी हमारे पास है उतनी कर सकते हैं। तो हम वास्तव में इस चीज के लिए अगर पैसे की डिमांड करते हैं तो वो गलत नहीं है, और किसी पुण्य कार्य में लगाते हैं, गरीबों के लिए लगाते हैं, या और अच्छे ऐसे कार्यों में लगाते हैं, तो वो वास्तव में लालच नहीं है, वो किसी के लिए भावना करना, तो ये तो है, हकीकत है वो भी। लेकिन अब पहचानने में आया है, सोचने में आया है जब आपकी क्लास से जुड़े कि पैसा भी मस्ट है, जरूरी है। थैंक यू। तो चलिए, बहुत ही अच्छे कमेंट्स थी। हाँ, ये जो मेडिटेशन है मुझे पहले भी कराया और बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं वापस करा दिया, आप लोगों को भी कराया। बहुत सारे मेडिटेशन शायद छूट भी गए आप लोगों के, तो आप लोग वीडियो आप तो बैठे हो ऐसे लग रहे हो पैसे के नीचे, झाड़ के नीचे ही बैठे हो। तो मेरा कल्प वृक्ष है ना ये, ऊपर से बरस रहा है। मेरा कल्प वृक्ष। अच्छा लगा है आपने मेरे को। हाँ, ये कल्प वृक्ष इसलिए बनाया क्योंकि आप जिस जगह पे बैठोगे उस तरह की वाइब्रेशन आपके पास आएगी। हमको तो ऐसा ही लग रहा है बरस रहा है ऊपर से। बरस रहा है। तो भगवान मुझ पर भी पैसों की बहुत बरसात कर दे, जैसे कि सबके ऊपर हुई है, तो मजा आ जाएगा। चलो, फिर क्या होगा कि हम नए नए कार्य कर सकते हैं। पैसा होता है ना हाथ में तो सोच बड़ी हो जाती है। जैसे बहुत पैसा होगा ना तो सोच बहुत बड़ी हो जाएगी, जितना सोच पैसा बड़ी हो तो उतनी ही आ बड़ी। जाता है। हाँ, होता है। कुछ लोग जैसे जिनके पास पैसा नहीं होता वो दान पुण्य फिर भी करते हैं, श्रम दान करते हैं, छोटा दान करते हैं। किसी की भावना ज्यादा होती है, पैसा कम होता है, लेकिन तो भी दान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। लेकिन लोगों की सहायता करने के लिए तो पैसा ही चाहिए, बिना पैसों के सहायता नहीं कर सकते हम। आहार दान बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। और अभी तो जहाँ बॉम्बे में देखेंगे या आप कहीं भी देखेंगे तो लोगों ने इतना कुछ कर रखा है, जैसे हॉस्पिटल्स के सामने मतलब होटल खड़े कर दिए कि ना तो खाने पीने की टेंशन, ना रहने की टेंशन है आपको, आप इलाज कराओ, फ्री में आओ, फ्री में जाओ। तो ये भावना कैसे आई उनमें? जब पैसा था तब ये भावना लेके आए ना। मुझे भी बस ऐसा कुछ करना है कि लोगों को निस्वार्थ भावना से अपन कुछ पहुंचा दे। ज्यादा इसी चीज में है कि लोग ना मंदिर तो बहुत बन जाएंगे, लेकिन जो बीमारियों का इलाज करने के लिए हेल्प चाहिए ना लोगों को, वो सबसे बड़ी हेल्प लगती है मुझे तो आज की तारीख में। वो बहुत है, और हो रहा है सब जगह 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 पे हो रही है ये चीज। तो चलो, आज का मेडिटेशन हमने स्टार्टिंग में इसलिए किया सोच को बदलने से भी बहुत बड़ा है। सोच को बदल, आप जो सोच को बदल रहे हैं ना, सबकी वो भी बहुत अच्छी वो है। वही भी भावना, वो भी अच्छा है। वो सबसे अच्छी भावना है। बीमारी नहीं आएगी पास में तो हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस वही है, वो तो है। ये भक्त अमर हीलिंग का जो काम चल रहा है ना पूरे इंडिया में, बाहर सब जगह, जो ये 2-3 सालों में बढ़ गया है, वो हर व्यक्ति एक ही चीज चाह रहा है कि सब स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, है ना, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। योग चल रहे, प्राणायाम चल रहे, ये सबका केवल एक ही उद्देश्य कि सब स्वस्थ रहे। कोई पैसा नहीं कमाने के लिए बैठा है यहाँ पे, है ना, कोई पैसा नहीं ले रहा उससे, बस सब स्वस्थ रहे, यही भावना। तो जो भावना बदली है ना, उससे एनवायरमेंट भी चेंज हो गया। पहले सब अपने ही बारे में सोचते थे, अब हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। सही है। कुछ टाइम ऐसा आया है अभी बीच में जब लोग अपने 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 बारे में ही सोचने लग गए थे, लेकिन कोरोना काल जो आया ना उसमें सब दूसरों के बारे में सोचने लगे। सही है। क्या लिखा है सुमन जी? मैं 8 ईयर से कोई भी गली है डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ दीदी। डॉक्टर के पास नहीं गए हो ना, कितना बढ़िया है। वो हेल्प सब बहुत जन का हेल्प भी की हूँ और सोच भी बड़ी रखती हूँ आपके जैसी। मेरे मम्मी पापा मेरे सासू जी सबको बेड पे सब बाथरूम में कुर्सी पे लगा के
मम्मी एक में ना बिस्तर पे थी, बाथरूम पूरा सब बिस्तर पे, मेरे पापा का मैंने डायपर चेंज करना, उनको पार्टीशन हो गया था। मैं ये सब मैंने इतने सालों में किया, उनकी ब्लेसिंग्स है कि मेरा हेल्थ ठीक है। बस मेरे सासू जी को भी बिस्तर पे करवाया मैंने। देखो आज एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ। जैसे कोई बीमार होता है ना, तो वो तो बीमार है व्यक्ति, तो हम सोचते हैं कि इसका पाप कर्म का उदय आया है, ठीक है ना। हम सोचते हैं उसका पाप कर्म का उदय आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा, बहुत बीमार है, बहुत परेशान है। हम बार बार ये बोलते हैं कि वो बहुत परेशान है, भगवान उसको उठा ले तो ठीक है ना, ऐसी भावनाएं भी आ जाती है। लेकिन आपको ये सोचना है, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके कर्म की निजरा इसी जन्म में हो गई है। उनके पाप कर्म जो है ना इसी कर्म में छट जाएंगे, अगला जन्म जो होगा एकदम प्योर होगा, बिना बीमारी के होगा। हाँ इंद्रा जी। हमारे यहाँ एक केस ऐसा ही हुआ अभी 3 साल से, जो इफ्का के डायरेक्टर थे। हाँ आवाज नहीं आ रही ना, एक मिनट। आवाज आ रही है, आपका वीडियो ऑफ हो गया। हाँ, तो वो 3 साल से बीमार थे कि हिल चल नहीं सकते थे, और 1.5 साल से तो ऐसा था कि नलकी से खाना जाता था। पर फिर भी उनकी बीवी यही बोलती थी, आपने बहुत कमाया, पुण्य किया है, तो 4 नौकरों का पेट भर रहा है, आपकी सेवा हो रही है। आपकी सेवा हो रही है, बस बहुत ही बढ़िया, कितनी अच्छी सोच है ना। हाँ, तो और बोले मैं तो इनको देख, केवल वो हम मिलने गए तो बोलते हैं हम तो इनको देख करके संतुष्ट है कि हमारे सामने बैठे हैं। सही बात है, बस उनकी वही परसों डेथ हो गई उनकी। बस वही, क्यों उनकी जितने लोग सेवा कर रहे हैं ना, उनका पुण्य बढ़ रहा है, उनका पाप कर्म छट रहा है और इनका पुण्य बढ़ रहा है। कितना मतलब कोई बीमार होता है तो खुशी मनाओ, वाह मजे आ गए कि उसका तो पाप इसी जन्म में छट जाएगा और उनका छट हमारा गया, पुण्य बढ़ गया। और 4 साल में खा दिया उन्होंने। कितने लोगों का पेट भरण पोषण हो रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है, ठीक है। तो अपना पुण्य उदय जो है ना, पुण्य को बढ़ाने के लिए हमको और क्या कर सकते हैं वो भी सोचना चाहिए। चलो ठीक है, ये वाली बातें तो चलती रहेंगी, हमारे भक्तामय की क्लास में ऐसे ही चलता रहता है। तो आज जैसे हमने भक्तामय हीलिंग की क्लास में मूलाधार चक्र को एक्टिवेट किया था, ठीक है, हमने मूलाधार चक्र, आप नहीं थे आज आंटी, मूलाधार चक्र को हमने एक्टिवेट किया था। वैसे ही हम और सारे चक्रास को एक्टिवेट कर लेंगे, लम वम रम यम हम ओम और ओम के उच्चारण से, ठीक है। और ये जो हमने अभी मेडिटेशन किया ना, वो भी आपके 7 चक्रास को बैलेंस करता है। क्यों? आपने उस कलर की एनर्जी उस चक्रास को दे दी है, कुछ बोले बिना, कुछ सोचे बिना, एक आप में कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये जो होता है ना, वो भी आपका 7 चक्रास को बैलेंस करेगा। चलो अब हम अट्यूनमेंट की बात कर लेते हैं। अट्यूनमेंट क्या है? भक्तामा जी की क्लास में ज्वाइन कर लो मेरे को। ओके, मैंने ना ग्रुप्स लिंक सेंड करा था कल भक्तामय परिवार का, तो सुमन जी आज भी मैं कर दूंगी, उसमें ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, क्योंकि मैं भूल भी जाती हूँ और हम नए कोर्सेज लेके आते हैं तो मैं सब जगह तो नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन भक्तामय परिवार के 5 ग्रुप है, उन 5 में तो पहुंच ही जाती है सारी बात। हाँ, क्योंकि पहले क्या 257 ही आते थे मेंबर्स एक ग्रुप में, तो मैंने ग्रुप्स सारे, बहुत सारे ग्रुप्स बन गए। अब तो एक ग्रुप में ही बहुत सारे जने आ जाते हैं। 513 आ जाएंगे, तो आप भक्तामय परिवार ज्वाइन कर लीजिए। वेरी गुड। चलो अब हम बात करते हैं, जो चीज मैंने कल बताई थी आप लोगों को कि आपको 21 डेज तक क्या करना है, पहले उसकी बात करेंगे हम। 21 डेज तक क्या करना है, कल आपने थोड़ा समझा होगा उसको। आज मैं एज अ 10 मिनट का मेडिटेशन करके समझा रही हूँ। आप लोगों को मेडिटेशन नहीं करना, आपको बस समझना है किसके बाद में क्या होगा। ओके, आपको 21 दिन में क्या करना है, शायद पहले की क्लास में जिसने नहीं सीखा था वो भी आज समझ ले। हाँ कमल जी, आपने स्टार्ट नहीं किया ना अभी 21 दिन का? हाँ, तो अब आज आप समझ लो। नवीना जी ने भी नहीं किया, ठीक है, तो आज आप ढंग से समझ लो। और किसी ने कुछ अलग भी किया होगा तो भी कोई बात नहीं है। मकसद है कि आपको 24 बॉडी पार्ट्स को एक्टिवेट कैसे करना है। 24 बॉडी पार्ट्स की मैंने आपको पिक्स भी सेंड की और वीडियो भी सेंड किया है। उस वीडियो का देख के अपने चॉइस पार्ट को आप देख लेना कि कौन कौन से चॉइस पार्ट होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले
शांत अवस्था में बैठ जाएंगे एकदम, और शांत अवस्था में बैठे हुए हम सबसे पहले भगवान को धन्यवाद करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद भगवान को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय मेंटर्स, जितने भी गुरु हैं मेरे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी मेरे भगवान हैं उनका धन्यवाद कि मुझे इतनी शक्ति प्रदान की कि मैं अपने आप को धन से भरपूर कर पा रही हूँ, ऐसा हम सोचेंगे। उसके बाद हमें क्या सोचना है, हमें अपने आप को पेड़ बना लेना है, एज अ पेड़, ठीक है। एक पेड़ बनाना है। अब ये जो पेड़ है उसकी जड़ें नीचे धरती में जाती है, आपको नहीं दिख रही है, उसकी जड़ें धरती में जाती है। हमारे 7 चक्रास के अलावा एक चक्र जो होता है, 8वां नंबर का चक्र होता है, वो पैरों के नीचे होता है, ठीक है। ये आपके पैर है, इसके नीचे आपके चक्रा है, एक चक्र है, ठीक है। तो वो चक्र का काम होता है आपकी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी नेगेटिविटीज है, वो धरती के अंदर भेज देता है। तो हमको रोज सोचना है, पहले हमने थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, और सभी मेंटर्स को धन्यवाद, मदर अर्थ को धन्यवाद, जो मेरी सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। मेरे जितने भी ब्लॉकेज हैं, मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आज मेरे पैरों के जरिए नीचे धरती माँ के पास जाकर, मदर अर्थ के पास जाकर ग्राउंडेड हो गए हैं या शुद्ध हो गए हैं। और फिर बोलेंगे आई एम ग्राउंडेड, आई एम ग्राउंडेड, आई एम ग्राउंडेड, 3 बार आप बोलेंगे। इतना आपने सोचा, एनर्जी को देखना, ठीक है, एनर्जी को देखना। आप बोलेंगे ना ऊपर से लेकर नीचे तक मेरी सारी नेगेटिव चीजें जितनी भी है सब बाहर निकल गई है, तो ऊपर से नीचे ध्यान लेके जाना, यहाँ से ध्यान लेके जाना, और आपका ध्यान धीरे 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 नीचे 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 पैरों की ओर आ जाएगा, और पैरों से स्प्रेड होके नीचे चला जाएगा। ऐसा सोच के उसके बाद आपको फिर आपको 4 बार गहरी सांस लेनी है। इनहेल, एक्सेल, सांस नाक से लेनी है, छोड़नी है आपको मुंह से। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, 4 बार आपने श्वास को लिया, नाक मुंह से छोड़ा। उसके बाद आपको एनर्जी को फील करना है। जैसे हम यहाँ बैठे, अभी आपने 7 कमरों को बैठे बैठे देखा ना, वैसे ही आपको आप भगवान को देखना है। लक्ष्मी माता मेरे को आशीर्वाद दे रही है, कुबेर जी आशीर्वाद दे रहे हैं, और जितने भी एंजल्स हैं वो मुझे आशीर्वाद दे रही है, जितने भी धर्म गुरु हैं मेरे वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा अपने चारों तरफ आप वाइब्रेशन बना लेना कि चारों तरफ से मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही है, ब्लेसिंग्स की वाइब्रेशन बना कि सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर, मेरे चारों तरफ फैल रहा है और मुझे स्वस्थ बना रहा है, ठीक है। उन वाइब्रेशंस को देखने के बाद आपको क्या करना है, सभी सिंबल्स जो आपके, अब आपको सोचना है कि डॉलर सिंबल, यूरो सिंबल, मैंने बोला डॉलर सिंबल तो आपको डॉलर दिखाई दिया, ठीक है। आप एक बार बना लो, डॉलर सिंबल, यूरो सिंबल, मैनिफेस्ट सिंबल, क्लिंजिंग सिंबल, और वसुधा सिंबल, और आपका मिदास स्टार सिंबल, और ग्रैंड मास्टर सिंबल। ये सारे सिंबल मेरे सहस्त्रार चक्र से मेरे अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं, और सहस्त्रार चक्र से थर्ड आई चक्र पे सारे सिंबल्स की ऊर्जा थॉट चक्र पे आ गई है। सारे सिंबल्स की ऊर्जा मेरे हार्ट चक्र से होती हुई मणिपुर चक्र, फिर स्वादिष्टांग चक्र, और फिर मूलाधार चक्र में प्रवेश कर गई है। सभी सिंबल्स मुझे ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, सभी सिंबल मुझे धन से रिलेटेड एनर्जी प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। इजी है, समझ आया। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप एक एक सिंबल को उतार सकते हैं। जैसे डॉलर सिंबल मेरे सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर गया, अब मेरे थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर रहा है। डॉलर सिंबल मेरे थॉट चक्र को एक्टिवेट कर रहा है। डॉलर सिंबल मेरे हार्ट चक्र पे अपना ऊर्जा फैला रहा है। डॉलर सिंबल मणिपुर चक्र पे येलो एनर्जी फैला रहा है। डॉलर सिंबल स्वादिष्टांग चक्र पे एक्टिवेट हो रहा है, और डॉलर सिंबल मूलाधार चक्र को स्वस्थ और सुरक्षित बना रहा है। हो गया। या तो आप एक एक सिंबल को भी कर सकते हो, या आप सारे सिंबल को भी कर सकते हो।
तो आपको आज में प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। आपको एक सिंबल की करनी है कि सारे सिंबल की करनी है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपके सातों चक्र एक्टिवेट हो गए। आपने फिर से धन्यवाद किया लक्ष्मी माता को। लक्ष्मी माता, आपने मुझे एनर्जी दी, इतनी एनर्जी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मेरे 24 बॉडी पार्ट्स को एक्टिवेट कर रही हैं। श्रीम बीजाक्षर से मैं अपने पूरे रोम रोम में धन मनी की एनर्जी को प्रवाहित कर रही हूँ। आप अपना हाथ ऊपर लेके जाएंगे। मेरा स्वादिष्टांग चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट है, बैलेंस है, चार्ज है। आसपास की सभी नसें, नाड़ियां, जितने भी ऑर्गन्स है आसपास, वे सभी पूरी तरह से एक्टिवेट हो गए हैं। अब आपका श्रीम बोलते समय आपका ध्यान सहस्त्रार चक्र पे है, ठीक है। श्रीम, यही प्रोसेस सेकंड पे लेके चलेंगे, आंखों पे। मेरी आंखें पूरी तरह से स्वस्थ है, आंखों के आसपास का पूरा एरिया पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेरा थर्ड आई चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट है, बैलेंस है, चार्ज है। और यहाँ पर श्रीम बीजाक्षर की ऊर्जा से मैं ऊर्जावान हो गई हूँ। श्रीम, श्रीम, श्रीम। ऐसे आपने थर्ड पे हाथ लगाया, थर्ड बॉडी पार्ट पे। मेरे कान पूरी तरह से स्वस्थ हैं, कानों के आसपास के सभी एरिया पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। श्रीम, श्रीम, श्रीम। फिर फोर्थ चक्र बॉडी पार्ट पे हाथ लगाएंगे, थर्ड आई चक्र पे। मेरा थर्ड आई चक्र पूरी तरह से बैलेंस है, एक्टिवेट है। यहाँ पर डार्क ब्लू कलर की एनर्जी पूरी तरह से फैल चुकी है। श्रीम, श्रीम, श्रीम। ऐसा समझ आया? हाँ, ऐसा लग रहा था कंटिन्यू करे जाएं, अच्छा लग रहा था लेकिन क्या टाइम बहुत हो जाएगा अगर हम एक एक बॉडी पार्ट पे अगर हम अभी करेंगे तो। आपको कम से कम 9 बार तो बोलना ही है श्रीम। 1 मिनट का टाइम रहता है वैसा कि 1 मिनट एक बॉडी पार्ट को देना है। तो जैसा आपको टाइम वैसा काम कीजिए। आपको आधा घंटा लगेगा इस पूरे प्रोसेस में, बड़ी बात नहीं है। तो आप 9 बार अच्छे से शुद्ध और अच्छे से तेज आवाज में श्रीम बीजाक्षर को हर एक बॉडी पार्ट पे बोलिए, ठीक है। 7 चक्रास को हमने पहले बैलेंस कर लिया, सारे उससे। ये क्या होता है, 7 चक्रास जब हमने सारे सिंबल्स जब हमने बना लिए तो वो सारे सिंबल्स की ऊर्जा हमारे हाथों में आ जाती है। सारे सिंबल्स की ऊर्जा हमारे हाथों में अपने आप आ जाती है। आप और कुछ नहीं करो तो स्टार्टिंग में जब आप बैठोगे ना, जब आप ये करने बैठोगे मेडिटेशन, तो एक बार सारे सिंबल्स को फटाफट से बना देना अपने हाथों पे, अपने हाथों से, ठीक है। अपने हाथों पे, अपने हाथों से बना लेना एक बार, फिर प्रोसेस शुरू करना। तो आपको ऐसा लगा ये सारे सिंबल्स की ऊर्जा मेरे सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर रही है, सभी सिंबल्स की ऊर्जा मेरी आईज में प्रवेश कर रही है, और फिर श्रीम श्रीम बीजाक्षर का उच्चारण कर लेना, ठीक है। तो आपको और भी ज्यादा अच्छी अनुभूति होगी। रट गए सारे सिंबल्स, बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात है। इसको मतलब ये जो सिंबल्स होते हैं ना, क्या काम करते हैं, जैसे हम ओम बोलते हैं तो हमें ओम के प्रति एक श्रद्धा आती है ना, एक श्रद्धा आती है ना। ओम मतलब एक डिवाइन एनर्जी है, एक गुरु के प्रति एक ओम का उच्चारण बोलने से गुरु को सम्मान दे रहे हैं हम। वैसे ही डॉलर का मतलब कि हम पैसों को सम्मान दे रहे हैं, यूरो का मतलब यूरो को सम्मान दे रहे हैं, डॉलर को सम्मान दे रहे हैं, यूरो को सम्मान दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे वसुधा मतलब हमारे सारे ऑब्स्टिकल को दूर कर रहे हैं, ऐसा हमको सोचना है। ऐसे सोचते हम जब 21 डेज कंटिन्यू करेंगे तो
हमारे पास पैसे से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है वो तो दूर हो ही जाएगी। इंडियन करेंसी का क्या सिंबल है? इंडियन करेंसी का वो बनाया ना हमने, क्या? ग्रैंड मास्टर सिंबल, ग्रैंड मास्टर सिंबल ए बनाते हैं ना। ए, हाँ हाँ, ग्रैंड मास्टर सिंबल, ठीक है। और बाकी सारे सिंबल इंडियन और वो कुछ भी नहीं है। ओम सबसे बड़ा डिवाइन एनर्जी हर चीज के लिए ओम और स्वस्तिक, स्वस्तिक सिंबल हमारे इंडिया में ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। तो वसुधा सिंबल हमारे पास है, वसुधा। ठीक है। तो अगर अब भी इस मेडिटेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, नहीं तो आप मुझसे पर्सनल पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल आपको जब अट्यूनमेंट मिलेगा तो आपको 10 मिनट तक सारे सिंबल्स को विजुलाइज करना है। जैसे थर्ड आई चक्र से आपने विजुलाइज किया डॉलर सिंबल, डॉलर डॉलर डॉलर, यूरो। कल संडे को क्लास है? नहीं, क्लास तो ओवर। हाँ। अरे पहले की आ रहे हैं क्या? मेरे को देखा नहीं मैंने 3 दिन का। अब मैंने सारे वीडियो डाले हैं आंटी, ग्रुप अच्छा, पे डाले हैं ना, लिंक ठीक है। डाला है सबका। दो मीटिंग का लिंक नहीं है, उसमें से एक का तो मैं दे दूंगी, एक का नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहले की रिकॉर्डिंग्स भी सारी हैं, आप जब टाइम मिले जब उनको देखते रहिए, कुछ कुछ नया मिल ही जाएगा कहीं पे भी। और इसके अलावा हम सब साथ बने हुए हैं ग्रुप। 2-4 बार रिपीट करा दीजिए वापस। हाँ 2-4 बार वापस पीछे की रिपीट करा देना एक बार। हाँ हाँ कर लेंगे। अभी तो आंटी मैं मुंबई आ रही हूँ परसों, तो कभी आ रहे हो? तो फिर उसके बाद हम कभी भी जैसे भी टाइम घर होगा पे जरूर आना है। देखते हैं, बैठाएंगे। देखते हैं नहीं आना है। हाँ, तो फिर हम मंडे को क्लास होगी या नहीं होगी पता नहीं। और अब मनी रेकी और मनी मैग्नेट कोर्स तो वैसे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारा साथ हमेशा बना रहेगा। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कहीं किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी फोन करके पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐप चालू रहेगा? हाँ, मनी मैग्नेट का ऐप चालू रहेगा? ऐप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप? हाँ हाँ हाँ, चालू रहेगा। मैं उसमें डालती रहूंगी आपको मनी से रिलेटेड जो जो हाँ। चीजें आएंगी मेरे पास। सोनल जी एक मिनट, जैसे हमने नोट का कोई क्लास पिरामिड लेओगी क्या? बनाया, तो उसके लिए क्या अफर्मेशन, कैसे? 1 सेकंड के लिए आप दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज। मुझे वापस बोलो आपका क्वेश्चन। मैं बोल रही हूँ जैसे हमने नोट का पिरामिड बनाया, हाँ, पिरामिड बना के जो उसकी अफर्मेशन देते हैं वो कैसे शुरू करनी है, ये आप थोड़ा सा दोबारा से एक बार देखो रिपीट करिए। वैसे तो सब अपने मन की सोच है जो आपको अफर्मेशन देनी है। जैसे नोट का पिरामिड हमारे हाथ में आया तो उसके बाद हमको क्या फील होता है, पिरामिड क्या करता है, पिरामिड क्या करता है, वाइब्रेशन को बढ़ाता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन को बढ़ाता है ना। तो ये पिरामिड मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी को फैला रहा है। ये पिरामिड, इसको आप नोट का पिरामिड नहीं सोचेंगे, ऐसा सोचेंगे पिरामिड है। और पिरामिड क्या करता है, पिरामिड पॉजिटिव अफर्मेशन को बढ़ाता है, पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। और ये मुझ पर धन की वर्षा कर रहा है। ये पिरामिड मेरे साथ में हमेशा मुझको आकर्षित कर रहा है, पैसे को आकर्षित कर रहा है। पिरामिड मतलब अट्रैक्शन पावर और गुड अट्रैक्शन पावर। तो ये मनी मैग्नेट की जैसे धन को आकर्षित कर रहा है, ये पिरामिड मेरे को सभी चीज दे रहा है, मेरी सभी सुख सुविधाओं की पूर्ति कर रहा है। पिरामिड ऐसा कल्प वृक्ष है, जो इस पिरामिड में बैठेगा उसे वो सब मिलेगा जो उसे चाहिए, ठीक है। और वो सब मन से, वो मेरा जब जैसा दिमाग चलता है ना मैं वैसे वैसे बोल देती हूँ। अपन है ना जैसे किसी को बना के देते हैं, अपने बच्चों को पिरामिड बना के देते हैं, तब भी ये अफर्मेशन दें कि ये इसके पास जाएगा, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा हाँ करेगा। हाँ हाँ हाँ, वो जो चाहेगा उसकी पूरी इच्छा होगी वो, है ना? बस 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 उनको हाँ, बोलो ठीक है। पिरामिड आपके पास है, अब आप पैसों से रिलेटेड अच्छी बातें बोला करो, ठीक है। क्या होता है कि जैसे अट्रैक्शन, मनी मैग्नेट क्या है समझ गए थे ना, मनी मैग्नेट का मतलब समझ गया, पूरा कोर्स तो कर लिया। मनी मैग्नेट, मैग्नेट होता है खींचता है, जैसे लोहा, बता दो। लोहा पिरामिड लोहे को खींचता है, सॉरी चुंबक लोहे को ही खींचता है। सुमन जी एक मिनट, है ना, मेरी बात कंप्लीट करूं फिर। जैसे चुंबक जो होता है ना केवल लोहे को खींचता है, प्लास्टिक को तो नहीं खींचता है ना। चुंबक का काम है लोहा खींचना, तो वैसे ही पिरामिड का काम है पॉजिटिविटी को खींचना। लेकिन आप पॉजिटिविटी देना ही नहीं है आपको, तो खींचेगा कैसे? आप तो रोज रोए जा रहे हो, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, तो वो पिरामिड क्या करेगा बेचारा,
ठीक है। तो मनी मैग्नेट हम भी ऐसे ही है ना, हम अगर बोलेंगे ही नहीं मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत भरपूर पैसा है, तो पैसा जितना होगा वो कम है। और हम बोलेंगे मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, तो जितना हमारे पास पैसा है ना वो बहुत होगा, बहुत। तो बस बोलने का ही डिफरेंस है। हाँ, अब Thank सुमन जी you, आप बोलिए, अब धन्यवाद। क्या बोल रहे थे? धन्यवाद आपको बहुत बहुत, थैंक्स। थैंक नहीं, वो पिरामिड कैसे बनाते हैं वो एक बार बताओ रुपीस का पिरामिड। में नहीं थी ना क्लास में। अच्छा चलो नोट लो आप साथ में। चलिए, जब तक और भी कोई किसी का क्वेश्चन हो तो बता दीजिए, नहीं तो आप लोगों को मैसेज करना है ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में, कि आप लोगों को ये कोर्स कैसा लगा। वो आप वीडियो भी डाल देना मैम, हाँ 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 पुराने वाले ग्रुप में भी डाल देना, वो सिंबल्स वाली ना, वो सॉरी सिंबल वाली कह रही, 24 उसके वाली पॉइंट्स वाली। ठीक है ना। मैं क्या बोल रही थी, आप लोगों को वीडियो बना के भेजना है, आप लोगों को मैसेज करना है, ऑडियो बना के भेजना है, जो आपकी इच्छा। बट आपको ये कोर्स कैसा लगा उसका आपको अभी, जैसे इस क्लास के बाद में आप कर सकते हैं काम, कि आपको इस कोर्स से आपको कुछ प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, पॉजिटिवली जो जो आपको मिला इस कोर्स को सीखने से, आपको नई दिशा मिली या कुछ भी, जो आपकी इच्छा हो वो लिखना है या वीडियो बनाना है 30 सेकेंड्स का। इतना छोटा सा काम मेरे लिए, कहते हैं ना वो कुछ रुपए तो अलग चीज है, बट एक कहते हैं ना एंड में वो गुरु दक्षिणा लेते हैं गुरु जी। करेंगे मैम, करेंगे। हाँ, ये छोटा सा काम मेरे लिए, आप वीडियो बना के या मैसेज करके कि आपको ये कैसा लगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों को बताएंगे नहीं तो अवेयरनेस कैसे आएगी। कोर्स कराना इम्पोर्टेंट नहीं है, अवेयरनेस लाना इम्पोर्टेंट है। अब जब आपने कोर्स नहीं किया तब तक आपको पता ही क्या था कि क्या होगा कोर्स के अंदर, है ना। कोर्स में मिलेगा कि आपको नहीं पता था, लेकिन अगर आप मैसेज करते हैं तो लोगों को समझ आएगा कि कोर्स में मिलेगा क्या। ठीक है, तो थैंक यू सो मच पहले से ही एडवांस में। हाँ कमल जी कुछ बोल रहे हो क्या? मैं बोल रही दीदी, किसी भी चीज को अफर्मेशन देते हैं ना, फुल मून डे है या कुछ भी है, मतलब आपका तो रिकॉर्ड चल जाता है, इतने सारे अफर्मेशन बोल देते हो, हमें तो दिमाग में ही नहीं आती, 2-3 बातें दिमाग में आती है। ये तो देखो प्रैक्टिस पे चलेगा, ये प्रैक्टिस पे। और मतलब मेरी बात, मतलब आप ऐसा सोचिए, इन सब को छोड़ो, मैं क्या बोल रही हूँ कुछ नहीं, अपने आप से बातें करना शुरू कीजिए। जब आप खाना खाते हैं तब बोलना शुरू करिए, खाना मुझे बहुत एनर्जी देगा। जब आप पानी पीते हैं तो पानी को 10 बातें सुना दो कि थैंक यू वाटर, आप मुझे बहुत एनर्जी दे रहे हो, आपको पानी पीने से आज मुझ पर धन की वर्षा होने वाली है, पानी पीने से मुझको इस काम में प्रॉफिट मिलेगा, पानी मेरा दिमाग बढ़ा देगा, पानी मेरी बुद्धि को बढ़ा देगा, पानी मेरी हेल्थ को अच्छा कर देगा। हो गया, 5-7 लाइन को पकड़ के बैठ जाओ। मेरी जैसे मैं BMW को पकड़ के बैठ रही हूँ ना, वैसे 5-7 लाइन को पकड़ के बैठ जाओ। मैं ऐसे ही करती हूँ, जो बोलना है ना 5-10 लाइनें उनको कंप्लीट, उनको बोले जाओ। अच्छी लाइनें संकल्प तैयार कर लो। मैं हेल्दी हूँ, मतलब इस पानी को पीने से मैं हेल्दी हो गई हूँ, इस पानी को पीने से मैं वेल्दी हो गई हूँ, इस पानी को पीने से मेरे सभी शुभ संकल्प पूरे हो गए, इस पानी को पीने से मेरे जीवन की सारी खुशियां मुझे मिल रही है, इस पानी को पीने से मुझे सारी सुख सुविधाएं मिल रही है। हो गई 4-5 लाइन, हर बार वही बोल, सोचना ही नहीं। फुल मून हो, नो मून हो, कल्प वृक्ष हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो चलिए नोट निकालिए। सुमन जी लास्ट बार है, मैंने 3 बार सिखा दिया इसको। नोट निकालिए, फोल्ड कर लीजिए इसको, बीच में फोल्ड, हाँ ऐसा फोल्ड कर लो। करा? उसके बाद आप इस नोट को ऐसा करो, आप थोड़ा सा हाथ ऊपर रखो, जो मुझे आप दिखाई दोगे। हाँ, इस नोट को जब खुला वाला हिस्सा है ना उसको नीचे रखो, उसको नीचे, बंद वाला पैक वाला हिस्सा ऊपर। ठीक है, अब अपन जैसे नाव बनाते हैं तो बीच में मोड़ते हैं ना इसको, हाँ सेंटर में मोड़ दो। कितना मोड़ना है? दोनों बराबर आए जितना, एक ट्रायंगल बनना चाहिए, इतना सा मोड़ना है। देखिए सुमन जी, बस ट्रायंगल बनना चाहिए, ट्रायंगल बना। ठीक है, अभी जो नीचे का हिस्सा है ना, नीचे का हिस्सा, उसका एक पार्ट ऊपर की ओर मोड़ लो।
कितना, ट्रायंगल के नीचे नीचे, ट्रायंगल के नीचे नीचे मोड़ना है। हाँ, हाफ मोड़ना है, हाफ। ठीक है, एक पार्ट जो बचा उसको पीछे की तरफ मोड़ लो, ट्रायंगल के नीचे नीचे। ठीक है, अब ये जो दोनों पार्ट है, जो नीचे है ना, नीचे वाला ड्रेस जो है इसका ऐसा, उसको पीछे ले जाओ। पीछे मतलब ये ओपन एरिया आगे का हो गया, पीछे का एरिया ये हो गया। तो इस पार्ट को जो नीचे लटक रहा है उसको ऊपर ले जाओ, पीछे की तरफ। ठीक है, अब जो दो कोने निकले हुए हैं, ये देखो, एक कोना, ये दूसरा कोना, उन दोनों कोनों को आगे की तरफ थोड़ा सा मोड़ दो। एकदम ओके, बिल्कुल। थैंक यू दीदी। ओके, बस इसको बना के थोड़ा सा इसको अफर्मेशन देके इसको चार्ज करना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका काम करेगा। ऐसा कितने भी बना सकते हैं क्या? 500 200? कितना भी, कितने भी और किसी से भी। थैंक यू दीदी। हाँ मधु जी। दीदी मैं ये बोल रही थी, आपके कल प्रोडक्ट्स की फोटो सेंड कर देना, तो हम तो वही समझ लेंगे बढ़िया। जो बना रखा है ना आपने। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इसकी फोटो। ओके। तो चलिए, आज का साथ हमारा आज का इतना ही था, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप कभी दिखाई ना दो। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जयपुर आओ जब जरूर इन्फॉर्म करना। कभी कभी देव दर्शन जरूरी है, तो आप सब तो मेरे लिए भगवान है। जो पैसा देता है वो भगवान होता है, तो है ना। हाँ, नेक्स्ट कोर्स करते हैं जल्दी से। तो अभी तो हम मुंबई जा रहे हैं, तो फिर मुंबई से आके स्टार्ट करती हूँ मैं 7 या 8 तारीख से न्यू कोर्स स्टार्ट करेंगे हम। तब तक हम वहां से भी क्लासेस हो सकेगी तो ले लूंगी मैं। और अच्छा, कल सुबह 6 बजे एक मेडिटेशन है बढ़िया सा, पॉजिटिविटी का मेडिटेशन है सुबह 6 बजे। तो उसका मैसेज मैं अभी डाल दूंगी आप लोगों को, ट्राई कीजिए, अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो कीजिएगा। हमारे साथ एक रेखा दीदी है, मेरी दीदी है, वो हमारे साथ में आएंगी। उनका मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, तो देख लीजिएगा अगर आप सबके सेटिंग बैठे तो 6 बजे सुबह। हाँ, तो चलिए ठीक है, मुझसे किसी भी तरह की गलती हो गई हो, किसी भी सिखाने में, बताने में, शायद कुछ कुछ छूट भी गया हो पहले वाले कोर्स से, तो आप लोगों के पास, सबके पास लिंक है, आप लोग उनको देखिए, सुनिए, समझिए। और कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे हमेशा के लिए क्षमा कर दीजिए। मैं आप सबसे शायद छोटी हूँ, यहाँ बैठे अभी आप लोगों में तो सबसे छोटी हूँ, 40 इयर्स ओल्ड हूँ मैं केवल। तो आप सब बड़े हैं, और बड़े तो क्षमा करने का ही काम करते हैं। तो मैम हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको बहुत परेशान किया। अरे नहीं नहीं, परेशान नहीं, ये तो आपका अधिकार था, बार बार रोज रोज क्वेश्चन पूछते थे हम आपसे। नहीं, वो तो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मुझे आप सबका साथ बहुत पसंद आया, स्पेशली जो बिल्कुल नए हैं, जैसे राजकुमारी जी इस ग्रुप से नए जुड़े, मधु जी, सुमन जी और पूनम जी, है ना। बाकी संतोष जी तो हमें उसमें मिल जाते हैं भक्तामर महिमा, भक्तामर परिवार में। और शिखा जी, आपने कोर्स ज्वाइन किया, हम देख तो नहीं पाते थे आपको, बट आपको कैसा लगा कोर्स जरूर से आप बताइएगा। मेडिटेशन लिंक में डाल दूंगी अभी ग्रुप में, ठीक है। और जो अपना चेहरा कभी नहीं दिखाते थे, लाइव नहीं दिखाते थे, वो भी मतलब मैसेज तो दे ही सकते हैं कि कैसा लगा उनको। और थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय जिनेन्द्र, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू। थैंक यू, मिलते रहेंगे, ठीक है। और जयपुर आएंगे तब भी एक बार मिल लेंगे। बिल्कुल, जरूर से। हाँ, जय जिनेन्द्र सोनल जी, बहुत अच्छा सेशन लगा आपके साथ मिलके। 15 दिन कैसे बीते पता नहीं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नई शिक्षा, नई उमंग, नया जोश देने के लिए, और हम सबका साथ ऐसा ही बना रहेगा, प्रभु की कृपा है। तो आप हमें लिंक भेजते रहिए और हम आपसे जुड़ेंगे। और जयपुर पधारे कभी, आप जरूर मिलना, क्योंकि हम परिवार बन चुके हैं, है ना। बिल्कुल, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे भी अगर कोई गलती हो गई हो, जूम पर हम सब लोग हैं, अगर हमारे द्वारा आपको कुछ हर्ट हुआ है, तो मैं सबकी तरफ से आपसे क्षमा प्रार्थी, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। जय जिनेन्द्र। उत्तम क्षमा।
जय जिनेन्द्र सतगुरु। थैंक यू आंटी, थैंक यू। और क्या होता था कि मैं सबको नाम ले लेके बोलती हूँ, आंटी और भाभी दीदी ये नहीं बोलती हूँ, सबको नेम ले लेके बोलती हूँ, बड़ों को भी। तो घर पे जरूर आना है बॉम्बे आने के बाद। हाँ हाँ आंटी जरूर से। देखिए सोनल जी, आ रहे हैं ना, गुरु छोटा हो या बड़ा हो, गुरु गुरु होता है ना। तो आप तो इतने बड़े हैं, फिर भी 40 इयर्स हम चेन्नई सेशन से जुड़ते हैं। परिधि जी देखिए आप 14 साल, वो भी हमारी जब क्लास लेती है तो वो गुरु है। इसलिए गुरु कोई छोटा और बड़ा नहीं, गुरु गुरु ही होता है। थैंक यू सो मच। चलिए आंटी मिलते हैं बॉम्बे, इंदौर 2-3 दिन बाद बॉम्बे। चलो थैंक यू।